आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। पूरे देश के हिंदुओं से जुड़ी है ये खबर। दशकों तक जिस आरएसएस को ममता बनर्जी बाहरी बताती रही, जिस संघ को रोकने के लिए टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आज उसी बंगाल में संघ की सदस्यता के लिए 25 लाख आवेदनों का ऐसा सैलाब आया जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी उदास हैं, परेशान हैं और टीएमसी का कैडर खौफ में है। जी हाँ, वही आरएसएस जिसने बंगाल में हिंदुत्व की आंधी उड़ा दी है। बंगाल की माटी से कम्युनिस्टों और टीएमसी का वो दौर अब हवा हो चुका है जहां राष्ट्रवाद की बात करने पर लाठियां बरसती थी। 2026 में बंगाल में तख्ता पलट क्या हुआ, दशकों से दबा हुआ हिंदू समाज अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल के कोने कोने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ने के लिए करीब 25 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। जी हाँ, 25 लाख। ये आंकड़ा बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसने टीएमसी के अभेद किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। दैनिक जागरण में यह खबर छपने के बाद से टीएमसी में हड़कंप मचा है। इस महाबदलाव को भांपते हुए संघ ने अपनी रणनीति को और धार दी। बीते 28 जून 2026 को आरएसएस की एक बेहद गोपनीय और विशेष अखिल भारतीय बैठक हुई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बंगाल के हालातों पर मंथन हुआ। इसके बाद ठीक 10 से 12 जुलाई को बेलगावी में हुई अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में बंगाल के जमीनी अनुभवों की समीक्षा की गई। लेकिन संघ का मिजाज देखिए, 25 लाख आवेदनों के बाद भी संघ ने यह साफ कह दिया है कि सिर्फ फॉर्म भरने से कोई स्वयंसेवक नहीं बनेगा। एक एक व्यक्ति की पूरी जांच होगी, विचारधारा की समझ देखी जाएगी और चरित्र निर्माण की कड़ी परीक्षा के बाद ही एंट्री मिलेगी। यानी भीड़ नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों की एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जो बंगाल का कायाकल्प कर दे। इस खबर के बाद ममता बनर्जी पूरे तरीके से परेशान है। जो दीदी कल तक हुंकार भरती थी, आज वो उदास है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। टीएमसी के भीतर इस वक्त भारी असहजता और खौफ का माहौल है। पार्टी के कुछ बड़े नेता चुपके से संघ की गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं, तो कुछ इसे बीजेपी और आरएस की साजिश बताकर अपना डर छुपाने की कोशिश में है। ममता राज में जिन संघ कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे, आज उन्हीं की शाखाएं बंगाल के हर ब्लॉक और गांव में फल फूल रही हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, युवा और आम नागरिक सबके सब खुलकर संघ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि संघ की आक्रामक एंट्री बंगाल में बहुत कुछ बड़ा करने वाली है और ये इसी बात का सीधा संकेत है। ये सफलता रातों रात नहीं मिली। संघ ने बंगाल में चुपचाप बूथ स्तर तक माइक्रो प्लानिंग की थी। 1.75 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी बैठकें करके सामाजिक जागरण की अलख जगाई थी। जो शाखाएं कभी महज 800 के आसपास सिमटी थी, आज उनकी गिनती करना टीएमसी के लिए नामुमकिन है। टीएमसी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वे अपनी पुरानी घिसी-पिटी और तुष्टीकरण वाली धर्मनिरपेक्षता की राजनीति पर अड़े रहे तो बंगाल की जनता उन्हें इतिहास के पन्नों में समेट देगी। 2026 का ये नया बंगाल पूरे सारे समीकरणों को ध्वस्त कर चुका है। ममता बनर्जी की उदासी और टीएमसी की परेशानी इस बात की गवाह है कि अब बंगाल में खेला होबे का दौर निकल गया है। अब विकास, सुरक्षा, संस्कृति का एक नया रास्ता लोग देख रहे हैं, जहां संघ की गूंज है और दीदी का साम्राज्य ढह चुका है। इस महापरिवर्तन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।